पातंजलि योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने योग को सूत्रों के माध्यम से बताया। उनने इन सूत्रों को 4 पादों में बांटा है। पहला पाद है समाधि पाद, दूसरा पाद है साधन पाद, तीसरा पाद है विभूति पाद और चौथा पाद है कैवल्य पाद। आज से प्रतिदिन हम एक एक सूत्र को देखेंगे। पहले हम समाधि पाद के सूत्रों को देखेंगे। महर्षि पतंजलि के योग दर्शन में पहला पाद है समाधि पाद। समाधि पाद में योग के लक्षण, उसके स्वरूप और उसके प्राप्ति के उपायों का वर्णन है। इसमें 51 सूत्र हैं। कल हम देखेंगे पहले सूत्र को। पतंजलि योग दर्शन के समाधि पाद का पहला सूत्र है अथ योग अनुशासनम। अथ का मतलब है अब। आइए अब हम योग को शुरू करते हैं अनुशासन के साथ। इससे क्या पता चलता है? अनुशासन के साथ मतलब योग का अपना एक अनुशासन है। अनुशासन के बगैर शुरू नहीं कर सकते। अनुशासन अनिवार्य है। समाधि पाद का दूसरा सूत्र है योगश्चित वृत्ति निरोध। योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। मतलब निरोध मतलब रुक जाना। योग करने से हमारे चित्त का जो फ्लक्चुएशन है, मतलब हमारा मन जो है 1 सेकेंड में पता नहीं कितनी बार कहां कहां भागता है, तो उसका निवारण होता है। वो कम होते होते फिर सीज हो जाता है, बंद हो जाता है। समाधि पाद का तीसरा सूत्र है तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम। तदा मतलब तब। जब आपके चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब आप अपने स्वरूप में होते हैं, अर्थात आप कैवल्य पाद को प्राप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योग दर्पण चैनल में। मैंने पतंजलि योग दर्शन के सूत्रों को एक श्रृंखला में पिरोने का काम शुरू किया था। बीच में थोड़ा गैप हो गया। आज से पुनः उसे शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, पतंजलि योग दर्शन में 4 पाद होते हैं और चारों पाद में सूत्रों के माध्यम से योग को बताया गया है। पहला पाद है समाधि पाद और समाधि पाद के 3 सूत्रों को मैंने बताया था। आज हम देखेंगे चौथे सूत्र को। समाधि पाद का चौथा सूत्र है वृत्ति सारूप्य मितरत्र। इसमें 3 शब्द हैं, वृत्ति, सारूप्य, इतरत्र। इतरत्र का मतलब होता है दूसरे समय में, दृष्टा का दूसरे समय में होना। वृत्ति मतलब जो आपके चित्त की वृत्ति होती है वो वृत्ति हुई। सारूप्य उसके समान, अर्थात अपने चित्त के वृत्ति के अनुरूप ही अपने रूप को समझना। तो जब तक साधक योग साधना में अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं कर लेता, तब तक उसे लगता है कि उसका स्वरूप वही है जो चित्त की वृत्ति है। नमस्कार दोस्तों, आज पतंजलि योग दर्शन के सूत्रों के श्रृंखला का 5वां दिन है और आज हम देखेंगे समाधि पाद के 5वें सूत्र को। तो 5वां सूत्र है वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा अक्लिष्टा। क्लिष्ट मतलब क्लेशों को बढ़ाने वाला, अक्लिष्ट मतलब क्लेशों का क्षय करने वाला। तो साधक के चित्त की वृत्तियां 5 तरह की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। पहले अक्लिष्ट से मतलब पहले क्लेशों को क्षय करने वाले वृत्ति से क्लेशों को बढ़ाने वाली वृत्ति का निवारण करते हैं और उसके बाद अक्लिष्ट वृत्तियों का भी निवारण होना जरूरी है योग साधना। क्लेश को निवारण करने वाली जो वृत्तियां होती हैं वो जैसे ही बढ़ती हैं तो आपके अंदर अहंकार भी बढ़ना शुरू होता है। तो उसका क्षय करने के लिए जरूरी है क्लिष्ट और। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योग दर्पण चैनल में। पतंजलि योग दर्शन के योग सूत्रों के श्रृंखला का आज 6ठा दिन है। हम देखेंगे आज कौन सा सूत्र है। आज का सूत्र है प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतय। 5 वृत्तियां जो हैं, कल मैंने बताया था 5 तरह की वृत्तियां होती हैं। वो 5 वृत्तियां हैं प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और
स्मृति। योग साधना में इन पांचों वृत्तियों का निवारण अनिवार्य है। कल हम इनके प्रकार देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योग दर्पण चैनल में। पतंजलि योग दर्शन के समाधि पाद के सूत्रों का आज 7वां दिन है। पिछले वीडियो में आपने देखा था वृत्तियां कितने तरह की होती हैं। आज के सूत्र में आप देखेंगे 5 वृत्तियों में पहला वृत्ति प्रमाण जो है उसके कितने भेद हैं। तो आज का सूत्र है प्रत्यक्षानुमानागमः प्रमाणानि, मतलब प्रमाण के 3 भेद हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्षानुमानागमः, थोड़ा इसको विस्तार से समझेंगे। वृत्तियां जो होती हैं वो क्लिष्ट भी होती हैं और अक्लिष्ट भी होती हैं। क्लेशों को बढ़ाने वाली होती हैं और क्लेशों को घटाने वाली भी होती हैं। पहला वृत्ति जो प्रमाण है वो 3 तरह के हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष में क्या है, जो आपको सामने दिख रहा है, जैसे आप इंद्रियों से जो समझ पाते हैं, जैसे आपको जो दिखता है, जैसा आप सुनते हैं, उस प्रत्यक्ष में भी 2 चीजों का संभावना रहता है। एक तो होता है कि आप भोगों में, कामनाओं में ज्यादा लिप्त हो सकते हैं। आप इंद्रियों से जो कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, उसमें आपको खुशी मिल सकती है या उससे वैराग्य भी उत्पन्न हो सकता है। दूसरा जो है अनुमान, मतलब जो आपको दिख रहा है लेकिन वो है नहीं। जैसे कहीं धुआं दिख रहा है तो उससे ये अनुमान तो आप लगा सकते हैं कि वहां अग्नि होगी। अनुमान से आपको वैराग्य उत्पन्न होता है तो वो अक्लिष्ट है। अगर कामना बढ़ती है तो वह क्लिष्ट है। और तीसरा है आगम। आगम का मतलब जो वेद में, शास्त्रों में या किसी कथानक के जरिए कहा गया हो। तो इन 3 वृत्तियों से अपने आप को बचाना है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योग दर्पण चैनल में। मैं मधुमिता पतंजलि योग दर्शन के सूत्रों को आपके समक्ष व्याख्या के साथ प्रस्तुत कर रही हूँ। आज पतंजलि योग दर्शन के समाधि पाद का 8वां दिन है। आज के सूत्र में हम देखेंगे विपर्यय वृत्ति के बारे में। तो आज का सूत्र है विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठम। अतद्रूप प्रतिष्ठम मतलब जो उस वस्तु के स्वरूप में नहीं है। वह चीज जो उस वस्तु के स्वरूप में नहीं है, उस मिथ्या ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। जैसे आपके पास रस्सी पड़ी है और आप उसे सांप समझ रहे हैं, तो यह विपर्यय हुआ। इस वृत्ति के भी 2 स्वरूप हो सकते हैं, जैसे क्लेश देने वाले और क्लेश को हरने वाले। एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। कुछ समय के लिए आपके मन में नैराश्य पैदा होता है और आप उसे समझ लेते हैं कि यही आपकी स्थिति है, और धीरे धीरे क्या होता है कि आप डिप्रेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। और अगर इसी स्वरूप को आप मानते हैं कि यह निराशा जीवन में आती जाती रहेगी, तो यह आपकी जिंदगी में वैराग्य भी उत्पन्न कर सकता है, मतलब योग साधना की तरफ अग्रसर कर सकता है। तो इस वृत्ति को समझकर इससे अपने आप को बचाना है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योग दर्पण चैनल में। पतंजलि योग सूत्रों का संकलन चल रहा है, पतंजलि योग सूत्रों का सीरीज चल रहा है और आज 9वां दिन है। हम देखेंगे पतंजलि योग दर्शन के समाधि पाद के 9वें सूत्र को। कल तक हमने चित्त की 2 वृत्तियों को समझा था। पहला था प्रमाण, दूसरा था विपर्यय, और आज हम देखेंगे विकल्प को। तो आज का सूत्र है शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द के ज्ञान के हिसाब से जो ज्ञान होता है उसे विकल्प कहते हैं। मतलब आपने कुछ सुना और उसके हिसाब से आपने अपने मन में कुछ गढ़ लिया, उसको कहते हैं विकल्प। फिर से आप अपने मन में गढ़ रहे हैं तो वो क्लेश देने वाला भी हो सकता है और क्लेश को मिटाने वाला भी हो सकता है। तो अगर क्लेश को मिटाने वाला है मतलब आप योग साधना की तरफ अग्रसर हैं। अगर क्लेश को बढ़ाने वाला है तो आप कामनाओं में लिप्त हैं या
तकलीफ में है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप किस तरह के विकल्प को चुनते हैं। धन्यवाद।